टोन्स। किसी गांव में वीरू नाम का एक कुम्हार रहा करता था। वीरू अपनी माँ के साथ रहता था और मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचा करता था। वीरू, सुन, आजकल मौसम खराब होने लगा है। तू मिट्टी को ढककर अच्छी जगह में रख देना और मटके भी अंदर ही रखना, बारिश कभी भी हो सकती है। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक रखूंगा। अच्छा, अभी मैं बाजार जाता हूँ। वीरू ठेले पर सामान सजाकर बाजार के लिए निकल गया। बाजार में वीरू के सामने ही छोटू नाम का कुम्हार भी ठेला लगाता था। आ गया ये मेरे ग्राहकों को भगाने। अब इसके आते ही सब इसके पास जाएंगे। वीरू ने अपना सामान सजाया और उसे देखकर ग्राहक उसके ठेले पर आने लगे, जिसे देखकर छोटू मन ही मन जलने लगा। आज तो काफी सारे मटके बिक गए। भगवान, बस इसी तरह ग्राहकों को भेजते रहना। शाम के समय वीरू ने अपना बचा हुआ सामान ठेले पर रखा और घर जाने लगा। शाम को अचानक से मौसम बिगड़ने लगा और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। अरे, ये तूफान अचानक से कैसे आ गया? अब तो थोड़ा रुक कर घर जाता हूँ, यहीं पर खड़ा हो जाता हूँ तब तक। वीरू एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। तभी उसके ठेले पर एक बहुत छोटी सी परी आकर गिरी। अरे, ये क्या है? ये कहाँ से आई? कौन हो तुम? मुझे मत मारो, मुझे कुछ मत करना। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन क्या हुआ? तुम कौन हो और कहां से आई हो? मैं परी लोक से आई हूँ। धरती पर एक खास जड़ी बूटी मिलती है जो हम परियों के पंखों को चमकाने का काम करती है, लेकिन खराब मौसम की वजह से मैं उड़ नहीं पाई और मेरे पंखों में चोट लग गई। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? तुम मुझे बता दो तो मैं ला दूंगा। और जब तक मौसम सही नहीं होता तुम मेरे घर चलकर रह सकती हो। ठीक है। वीरू परी को अपने घर ले आता है। घर पर वीरू की माँ परी की चोट को ठीक करने लगती है। अगली सुबह वीरू कहता है, तुम मुझे उस जड़ी बूटी के बारे में बता दो, मैं ला दूंगा। वो जंगल में एक झरना है और झरने के पास ही वो जड़ी बूटी उगती है। उसका रंग नीला होगा। ठीक है, मैं ला दूंगा। वीरू जंगल में चला जाता है और झरने के पास पहुंचता है। झरने के पास उसे वह नीली जड़ी बूटी दिख जाती है, लेकिन अरे, इस जड़ी बूटी के पास तो कितने सारे जहरीले सांप हैं। मैं यहाँ से इसे कैसे ले पाऊंगा? लेकिन मैंने परी को ये जड़ी बूटी देने को कहा है, तो मुझे ये जड़ी बूटी उसे देनी ही होगी। वीरू एक डंडे से सांपों को तीतर बीतर करता है और वह नीली जड़ी बूटी तोड़ लेता है, लेकिन फिर भी एक सांप उसके हाथ पर डस लेता है। मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा, नहीं तो ये जहर मेरे अंदर फैल जाएगा। वीरू जल्दी जल्दी भागते हुए घर आता है। उसका शरीर नीला पड़ने लगा था। ये लो तुम्हारी जड़ी बूटी। अरे बेटा, क्या हुआ? तुझे तो सांप ने डस लिया है। अब क्या होगा? मैं वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। रुक जाइए माँ जी, मैं ठीक कर सकती हूँ इन्हें। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर वीरू को ठीक कर देती है और वीरू के शरीर से जहर को खत्म कर देती है। वीरू, तुमने मेरे लिए अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं की। तुम सच में महान हो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए वो जड़ी बूटी लाऊंगा, तो भला क्यों न लाता? तुम लोगों ने सच में मेरी मदद की है। वक्त पड़ने पर मैं भी तुम्हारे काम आऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वह परी वहाँ से चली जाती है और वीरू अपने मटके बनाने के काम में लग जाता है। वीरू के मटके हर कोई पसंद करता था, जिस वजह से छोटू के मटके बिकना कम हो गए थे। कई दिनों तक इसी तरह चलता रहा। अब बहुत हो गया। अब मुझे इस वीरू को रास्ते से हटाना ही होगा। इसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान होता है। कोई ग्राहक मुझसे मटके लेता ही नहीं। उसी रात छोटू चुपचाप वीरू के घर आता है और परी भी वहीं से निकल रही थी। बहुत दिन हो गए, वीरू से मिली नहीं हूँ। आज उससे मिलकर जाती हूँ। अरे, ये कौन है? वीरू के घर क्या करने आया है ये? परी हवा में उड़ती हुई देखती है कि छोटू ने एक एक कर वीरू के सभी मटके तोड़ दिए हैं। अच्छा, तो ये सब करने आया था ये। अब इसे बताती हूँ कि जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उसमें गिर पड़ोगे।
अब पूरे 1 महीने तक वीरू का ठेला बाजार में नहीं आएगा। अब वो दिन रात नए मटके बनाने में लगा रहेगा। छोटू वहाँ से चला जाता है और परी अपने जादू से वीरू के सारे मटके जोड़कर वहाँ से चली जाती है। जब छोटू अपने घर पहुँचता है तो वहाँ का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये सब क्या हो गया? मेरे मटके किसने तोड़ दिए? इतना नुकसान हो गया कैसे? मैंने तो वीरू के, हे भगवान, ये सब क्या कर दिया? छोटू के पास कोई रास्ता नहीं था। अब वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और वीरू अगले दिन भी बाजार में मटके बेचने जाता है।